देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2। ये लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके आपको क्या करना है, मूल जो है उसकी आपको क्या करना है, प्रकृति बताना है, क्या हो सकता है, नेचर बताना। ठीक है, देखिए तो पहला आपको क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0, और तो इसकी हम तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वर्ग समीकरण का, उससे। तो आप देख पा रहे हैं जब इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, और बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, और सी की जगह यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या करना है, हमको प्रकृति बताना है। तो प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना होगा, डी निकालना पड़ेगा, डी यानी विभेदक। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे विभेदक सबसे पहले, विभेदक, सॉरी अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिखेगा पहले, यहाँ पे उस सूत्र को जब भी लिखते हैं हम लोग ना, तो इस तरह से लिखते हैं, हम जानते हैं कि करके ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि। ठीक है, तो क्या जानते हैं आप, विभेदक डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो डी बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ऋण 4 दो बार गुणा होगा तो धन 16 हो जाएगा, ऋण 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो ये इक्वल हो जाएगा 0। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, डी की वैल्यू क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तब जब आपको पता है डी की वैल्यू जब 0 आता है तो वर्ग समीकरण के मूल, अतः वर्ग समीकरण के दोनों जो मूल होंगे, आपको पता है मूल क्या चीज होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ठीक है, वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इसके लिए देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0, तो इसकी भी तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से ना। तो देखिए ए की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ 2, बी की जगह क्या दिया हुआ है 2, और सी की जगह भी कितना लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, विभेदक निकालेंगे सबसे पहले। तो विभेदक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर बात, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए कि बी की वैल्यू क्या दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू दिया हुआ है 2 और सी की वैल्यू दिया हुआ है 2, रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ये जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 12 आएगा तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे क्या है, अतः आप देख पा रहे हैं जो डी है ये क्या चीज हो रहा है, -12 आया, यानी ये क्या चीज है, 0 से क्या चीज है, छोटा है। अतः डी 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि यह ऋणात्मक का है, ऋणात्मक यानी 0 छोटा, तो डी की वैल्यू क्या चीज है, 0 से छोटा है। तब डी को 0 से छोटा, यानी ऐसे लिख देंगे इसको, डी को 0 से छोटा, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल जब ऋणात्मक रहता है, जब 0 छोटा रहता है तो क्या रहता है, काल्पनिक व असमान। दोनों मूल क्या रहेंगे, काल्पनिक व असमान होते हैं। ठीक है, काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। अब देखिए इसके लिए 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 इक्वल 0, तो फिर इसकी तुलना इसके साथ कर देंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा 3 और b की जगह क्या है -2 रूट 6 और c की जगह क्या है 2। ठीक है, इसकी भी विभेदक निकाल देते हैं, d इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए b, तो ये हो जाएगा -2 रूट 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और b की c की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 6, तो ये -2 अंडर रूट 6 इंटू -2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो -2 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और रूट 6 तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12, ये -4 या 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 24। आया बात समझ। सर एक चीज यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिए
ये क्या जो माइनस माइनस प्लस हो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा 24, ये भी कितना आ जाएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 0, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डी की वैल्यू 0 आ रहा है, तो आता है डी की वैल्यू 0, ठीक है। तब क्या चीज हो जाएगा, समीकरण, वर्ग समीकरण लिखिए, वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक। ये हमारा आंसर। इस तरह से क्या होगा, ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो इसकी तुलना पहले हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से आपका ए इक्वल आ जाएगा 1 और बी इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 और सी इक्वल आ जाएगा माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ से अब इसकी विभेदक निकालेंगे तो हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी डी को हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी इक्वल क्या चीज हो जाएगा, बी की जगह यहाँ पे है 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 दूनी 4 और 4 का 5 से जब गुणा होगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितना आ जा रहा है 24, तो अतः डी क्या चीज हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, तब क्या चीज होगी, वर्ग समीकरण के दोनों मूल, वर्ग समीकरण के दोनों मूल, ठीक है, क्या चीज होते हैं, जब क्या चीज हो 0 से बड़ा होता है भी, तो क्या चीज होते हैं, वास्तविक होंगे, वह क्या चीज होते हैं, असमान, असमान होते हैं, ठीक है। वास्तविक भी होते हैं और क्या चीज होते हैं, असमान होते हैं। कब, जब क्या चीज हो, डी क्या चीज हो 0 से बड़ा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी क्या हो, जब क्या हो धनात्मक हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी क्या चीज है, धनात्मक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान। आया बात समझ में। चलिए अंतिम क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं, 5वां। ये दिया हुआ है 3/5x² माइनस 2/3x प्लस 1 इक्वल 0। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी तुलना कर दीजिए x² प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल आपका आ जाएगा 3/5 और b इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2/3 और c इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रकृति चेक करना है, तो सबसे पहले इसका विभेदक निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। तो ये होता है b² माइनस 4ac, क्योंकि डी हमें बताता है कि इसका क्या होगा। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2/3, बी की जगह पुट कर देंगे -4, ए की जगह क्या दिया होगा 3/5 और ये दिया होगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए 3 का जब किसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 12, 4 या 12 और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। ये 1 तो सेम ही रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 9 और 5 का जो एलसीएम होगा ये आपका आ जाएगा 45, ठीक है, ये 45। अब ये कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 5 का जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 20 माइनस 5 नियम, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -40/25, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डी की वैल्यू हो जा रहा है, अगर कटाना चाहे छोटा कर सकते हैं, ये कटेगा तो ये 5 8 5 निया, तो ये आपका आ जाएगा -8/9। इसका कहने का मतलब डी की जो वैल्यू है, अतः क्या चीज हो रहा है, डी की जो वैल्यू है ये क्या चीज हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, क्योंकि ये क्या चीज है, ऋणात्मक है। तो डी की वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, डी ऋणात्मक आ रहा है। तो आपको पता है जब डी ऋणात्मक होता है तो वर्ग समीकरण क्या होते हैं, उनके जो मूल होते हैं काल्पनिक और असमान होते हैं। लिख दीजिए अतः तब क्या होंगे, वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक व असमान होते हैं, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपके जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके सभी प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप एग्जाम में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर को। आया बात समझ में।
चलिए अब देखते हैं इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3।